सिंगल हैंडेडली आपने पूरा चुनाव को देखा, कवर किया और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गए। कितना मुश्किल था, कितना आसान था ये चुनाव? एक साथ सर बड़ा ये है कि इस बार जो चुनाव हुआ वो कोरोना काल में हुआ। शुरुआत का 2 चरण तो तमाम तरह की पाबंदियों पर बीता। तो आपने किस तरीके से चुनाव को कन्वर्ट किया? क्योंकि कई चुनाव आपने लड़े हैं, देखे हैं, तो उसमें रैलीज होती थी, तमाम चीज़ होती थी, लेकिन आपने अपने को कैसे मोल्ड किया इन हालात और मुद्दों की में पहला चरण वो था जिसमें किसानों को लेकर के और महंगाई को लेकर के, और वहाँ के किसानों ने बड़े करीब से आंदोलन देखा। कितना अपमानित हुआ किसान वहाँ पर। अरे सर, एक कहा जाता है व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चुनाव खत्म हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? और बीजेपी का जो प्रचार था, उनके पहले तो वो टिकट काटना चाहते थे, बड़े पैमाने पे टिकट लोगों को लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, तो उनके जो प्रत्याशी थे वो डिमोरलाइज थे। कई गांव में नहीं घुस पाए, कई कूटे गए, कईयों को दौड़ाया गया। एक प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा था, एक प्रत्याशी तेल मालिश कर रहा था। तो समझ लीजिए। भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूँ अखिलेश यादव के साथ, जो सपा सुप्रीमो हैं। लेकिन जो सबसे फेवरेट टर्म है योगी और मोदी का, वो है डबल इंजन की सरकार। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। डबल इंजन सरकार से एक सिंगल इंजन भिड़ गया। इस पूरे चुनाव में आपने बताया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। सिंगल हैंडेडली आपने पूरा चुनाव को देखा, कवर किया और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गए। कितना मुश्किल था, कितना आसान था इस चुनाव के लिए? मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, जनता का धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता निस्वार्थ लगे रहे इस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने में। मैं उनका बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ाया, और मुझे उम्मीद है कि इस बार परिणाम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में आएगा। जब शुरू हुआ था चुनाव या चुनाव शुरू से पहले आपने 400 सीटें कही थी, आज आप कितना मांग के चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने और बहुत सोच समझ करके टारगेट फिक्स किया था कि 400 सीटें जीतेंगी, लेकिन आज जब चुनाव पूरा हो चुका है, प्रचार खत्म हो गया, 7 चरणों में वोट पड़ चुका है, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन 300 सीटें जीतने जा रहा है। 300 सीटें। एक साथ सर बड़ा ये है कि इस बार जो चुनाव हुआ वो कोरोना काल में हुआ। शुरुआत का 2 चरण तो तमाम तरह की पाबंदियों पर बीता। तो आपने किस तरीके से चुनाव को कन्वर्ट किया? क्योंकि कई चुनाव आपने लड़े हैं, देखे हैं, तो उसमें रैलीज होती थी, तमाम चीज़ होती थी, लेकिन आपने अपने को कैसे मोल्ड किया इन हालात में? जिस समय पाबंदियां थीं, इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर रखा था कि रैलियां बड़ी नहीं हो सकती हैं, तो जिन पाबंदियों के साथ प्रचार किया जा सकता था वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने प्रचार शुरू किया था। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने बहुत होमवर्क किया था, प्रशिक्षण शिविर चले थे, जब मौका मिला था समाजवादी रथ भी चला था, और लगातार हम लोग पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं कैडर से टच में थे। उसी की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने सीट जीतना शुरू किया। 7 चरणों तक लगातार समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे बढ़ता रहा, और उसी ताकत की वजह से मैं कह सकता हूँ। और मुद्दों की में पहला चरण वो था जिसमें किसानों को लेकर के और महंगाई को लेकर के, और वहाँ के किसानों ने बड़े करीब से आंदोलन देखा। कितना अपमानित हुआ किसान वहाँ पर। इसलिए पहले चरण का चुनाव किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझा। फौज की भर्ती नहीं रही, बेरोजगार नौजवान थे, नौकरी नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो नौजवानों ने साथ दिया। और जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई थी, चाहे हर क्षेत्र में महंगाई थी, डीजल पेट्रोल तो था ही महंगा, खास समय पे नहीं मिली, उसकी बोरी में चोरी थी, डीएपी नहीं मिला, और फिर बिजली महंगी थी। तो ये मुद्दे थे, हर फेज़ के अपने मुद्दे थे। उन मुद्दों पर जनता से अपील कर करके समाजवादी और गठबंधन ने उनसे सहयोग लिया। अरे सर, एक कहा जाता है व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चुनाव खत्म हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव में दिख जाता है, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आपके पक्ष में लोग हैं कि नहीं हैं। और बीजेपी का जो प्रचार था, उनके पहले तो वो टिकट काटना चाहते थे, बड़े पैमाने पे टिकट लोगों को लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, तो उनके जो प्रत्याशी थे वो डिमोरलाइज थे। जिनको मिलने की उम्मीद थी वो दुखी थे क्योंकि उनकी टिकट नहीं कटी, टिकट उन्हें नहीं मिल गई। फिर आपने चुनाव प्रचार देखा होगा, कई प्रत्याशी उनके माफ़ी मांग रहे थे जनता से, कई गांव में नहीं घुस पाए, कई कूटे गए,
कईयों को दौड़ाया गया। एक प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा था, एक प्रत्याशी तेल मालिश कर रहा था। तो समझ लीजिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशियों को ऐसा काम करना पड़े तो क्या उम्मीद करोगे रिजल्ट का? मतलब बेस्ट ही होना है। मुझे पूरा भरोसा है जनता पर और पार्टी के कैडर पर। जिस तरह से काम हुआ है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने साथ। तो आप थे अखिलेश यादव साहब, तो सपा अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है सरकार वो बना रहे हैं, बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और अब देखना है कि 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई शख्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक दी इजाज़त। मैं फोटो डाली #भारत न्यूज़ लखनऊ।